ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग स्फेरिकल मिरर में कनकेव मिरर का जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए किस किस रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे और किस किस रूल्स के दायरे में रहकर हम लोग जो है कनकेव मिरर को पढ़ने के दरमियान और उसके रे डायग्राम को जो है बनाने के दरमियान किस किस नियम का पालन करेंगे और किस तरह से उसका रे डायग्राम जो है हम लोग खींचेंगे, उसी पे बेस्ड आज का जो है लेक्चर है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर, है ना। कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके जो है इमेज फॉर्मेशन के दरमियान जो रूल्स को फॉलो हम लोगों को करना है वो जो है हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल जो है आज हम लोगों का जो है वो कनकेव मिरर का वो है अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। कहने का मतलब है कि कनकेव मिरर है ना, फिगर वन को आप देखिए, है ना, फिगर वन को देखिए आप, है ना। फिगर वन जो है वो रूल 1 के लिए है। ये कनकेव मिरर जो है इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला है ना। मान ले ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल है। ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या है? फोकस है ना। तो अब जो बोल रहा है ये रूल बोल रहा है क्या कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रेज आएगा, इस कनकेव मिरर में जो भी लाइट रेज पैरेलली आएगा, किसका? प्रिंसिपल एक्सिस का, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा, है ना। मान लेते हैं कि ये रे ए है जो कि इस बी पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, तो ये वाई डायरेक्शन में जो है क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक करेगा, फोकस के थ्रू ये पास करेगा, है ना। रिफ्लेक्शन के बाद जो है ये लाइट रे क्या होगा? फोकस के थ्रू पास होगा, है ना। तो ये सबसे पहला रूल था हम लोगों का कनकेव मिरर का। दूसरा रूल क्या है उसको देखते हैं। दूसरा रूल है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, है ना। अगर एक कनकेव मिरर है ना, एक कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे पास कर रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ में जो है क्या होगा? रिट्रेस हो जाएगा, मींस उसी पाथ में जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, है ना। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट रे गुजरेगा वो कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब पड़ेगा वो क्या होगा? वो इस सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होगा, है ना। और जब वो नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल बनेगा और इंसिडेंट्स के बाद जो एंगल बनेगा, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए जो है ये वापस उसी रास्ते में जो है क्या हो जाएगा? लौट जाएगा, है ना। इस रास्ते से आएगा फिर इसी रास्ते से वो वापस चला जाएगा। ये दूसरा रूल था, है ना। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल हम लोगों का ये है ना, अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर is reflected back making the same angle with the principal axis, है ना। ये जो बोल रहा है कि अगर कोई एक लाइट रे, है ना, अगर कोई एक लाइट रे मान लेते हैं कि ये जो है लाइट रे M है ना, और ये P पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, पोल पे, है ना, पोल पे स्ट्राइक कर रहा है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस कनकेव मिरर वो जो रिफ्लेक्ट बैक होगा वो जो है क्या? वो सेम एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। मींस यहां पर जो होगा वो क्या होगा? यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो उसका जो दोनों का मेजर क्या होगा? वो बराबर होगा, है ना। मींस ये प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर एक नॉर्मल का काम करेगा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर क्या होगा? फॉलो अप होगा, है ना। क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, है ना। और यहां पर जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या काम करेगा, वो नॉर्मल का काम करेगा, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। चौथा रूल जो है आज का वो है कुछ ऐसा कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर becomes parallel to the principal axis after reflection। अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर गुजर रहा है ना, फोकस से होकर इंसिडेंट कर रहा है, मींस इंसिडेंट रे जो है वो फोकस से होकर अगर गुजर रहा है तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कनकेव मिरर वो क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस का जो है पैरेलल हो जाएगा, है ना। मींस जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा, है ना। मान लेते हैं ये रे यदि वाई में एक्स इधर से जा रहा है ना, और ये पॉइंट वाई पे यहां स्ट्राइक कर रहा है, तो ये जो रिफ्लेक्ट बैक होगा वो किस में होगा, वाई जेड डायरेक्शन में होगा, है ना। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वाई जेड जो लाइन होगा मींस रे ऑफ लाइट जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। तो इस प्रकार ये 4 रूल है कनकेव मिरर का, जिसको हम लोग कनकेव मिरर को पढ़ने के दरमियान जो उसका रे डायग्राम बनाएंगे उसमें ये चारों रूल्स को जो है हम लोग फॉलो अप करेंगे, है ना। एक बार सिर्फ फिगर के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि ये चारों रूल को, है ना। फिर से जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे इंसिडेंट करेगा कनकेव मिरर के सरफेस में, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर गुजरेगा, ये पहला रूल। दूसरा रूल, अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द सरफेस ऑफ कनकेव मिरर वो उसी पाथ से फिर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, है ना। तीसरा रूल क्या है कि अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पर आके स्ट्राइक करता है ना, मींस कनकेव मिरर के पोल पर आकर स्ट्राइक करता है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगा, है ना। मींस यहां पर जो इंसिडेंस एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, रिफ्लेक्शन के बाद भी जो एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो दोनों बराबर होगा। चौथा रूल हम लोग क्या पढ़े कि जो भी लाइट रे फोकस से होकर इंसिडेंट करेगा किसी एक कनकेव मिरर के सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, अगर फोकस से होकर कोई लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है, फोकस से होकर अगर इंसिडेंट कर रहा है कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, है ना। वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग 4 रूल्स पढ़ लिए कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग कनकेव मिरर के डिफरेंट केसेस में रे डायग्राम को देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।